यह एपिसोड शुरू होता है एक बेहद जोशीले मैच से, जहां पूरा मैदान एक्साइटमेंट से भरा है। खासकर लड़कियां तो पूरी तरह फिदा हैं अपने हैंडसम क्लासमेट इगाराशी यूसुके पर, जो अपनी जबरदस्त स्किल्स से मैच जीत रहा है। तभी उसकी एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होती है अपने साथी नानाशिमा के साथ, और ये सीन हमारी मेन हीरोइन सेरिनुमा के की नजर से बिल्कुल नहीं बचता। असल में के एक फुजोशी है, यानी वो उन लड़कियों में से है जिन्हें दो लड़कों के बीच थोड़ी सी भी बॉन्डिंग दिखे तो उनके दिमाग में रोमांटिक बीएल स्टोरी लाइन अपने आप चलने लगती है, और बस इगाराशी और नानाशिमा को साथ देखकर वो एक पूरा रोमांटिक सीन इमेजिन करने लगती है। दो प्रिंस, एक फ्रेंडशिप जो शायद उससे कुछ ज्यादा है। इसी डिल्यूजनल मोड में डूबी के को पता ही नहीं चलता कि नानाशिमा उसके करीब आ चुका है बॉल कैच करने के लिए, और गलती से वो के पर ही गिर पड़ता है जैसे वो कोई ह्यूमन कुशन हो। बेचारा इगाराशी तो बस गेम में बिजी था, पर साइड में खड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड नकानो अमाने सब कुछ देख रही थी। वो भी खुद एक एक्सट्रीम फुजोशी है। दोनों मिलकर बस यही सोचने लगती हैं कि इगाराशी और नानाशिमा की जोड़ी कितनी क्यूट लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है शिनोमिया हायातो की, जो के को उठाने आता है क्योंकि किसी और को स्ट्रेचर चाहिए था। वो थोड़ा रुका है, पर के को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और उसकी दोस्त एकने फिर उसी पर क्रश खाने लगती हैं। कितना हैंडसम है ये भी। क्लास में लौटते वक्त के मिलती है असुमा मुत्सुमी से, जो हिस्ट्री क्लब का लीडर है और के का सीनियर भी। वो के की चोट की चिंता करता है, लेकिन तभी अंदर आता है परेशान इगाराशी, जो नानाशिमा को मजबूर करता है के से माफी मांगने के लिए। नानाशिमा तो पहले मना करता है, लेकिन फिर मजाक में कह देता है कि के सॉफ्ट बॉडी की वजह से उसे कुछ हुआ नहीं, और पूरी क्लास हंसने लगती है। लेकिन के को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो सिर्फ इगाराशी और नानाशिमा की बॉन्डिंग पर है। क्लास खत्म होते ही वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड घर की ओर भागती हैं। दोनों एक्साइटेड हैं क्योंकि आज रात उनकी फेवरेट याओई एनिमे सीरीज का नया एपिसोड आने वाला है। लेकिन एपिसोड खत्म होते ही के पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर जो नानाशिमा जैसा दिखता था मर जाता है। वो इतना ज्यादा रोती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरा घर जाग जाता है। अगले दिन से के एक गहरी डिप्रेशन में चली जाती है। पूरा हफ्ता स्कूल नहीं जाती, कुछ खाती नहीं, नहाती नहीं, कुछ नहीं। उसकी माँ परेशान होकर उसके बड़े भाई ताकुरो को बुलाती है, जो आखिरकार दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है। के खुद को चादर में लपेटे छुपी हुई होती है, लेकिन जब वो जबरदस्ती उसे उठाते हैं तो आखिरकार के मान जाती है। लेकिन जब वो नहाने जाती है और शीशे में खुद को देखती है तो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे लगता है जैसे सामने कोई एनिमे पोस्टर लगा हो, लेकिन नहीं, दैट्स एक्चुअली हर। उसकी सारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो अब बेहद खूबसूरत लग रही है। घर वाले भी दंग रह जाते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। क्या ये वही सेरिनुमा के है? उसके कपड़े अब बड़े पड़ गए हैं, इसलिए उसने यूनिफॉर्म एडजस्ट करके पहना है, और जैसे ही वो क्लास में एंट्री करती है हर कोई हैरान रह जाता है, यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे पहचानने में वक्त लगाती है। और के वो बस एक ही चीज सोच रही है, अब इगाराशी और नानाशिमा की स्टोरी लाइन आगे कहाँ जाएगी। लगभग रोते हुए के स्कूल की ओर भाग रही थी, अब भी अपनी फेवरेट सीरीज के उस दर्दनाक एपिसोड के सदमे में जहाँ उसका पसंदीदा कैरेक्टर मर गया था। उसने उस दिन इतना रोया था कि गुस्से में अपना फोन तक तोड़ दिया था, इसलिए किसी से संपर्क भी नहीं कर सकी। जब वो आखिरकार स्कूल पहुंची तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अमने ने पहले तो उसे पहचाना ही नहीं, पर जैसे ही के ने कुछ कहा उसकी आवाज सुनकर वो समझ गई कि ये सच में वही है। क्लास के सारे बच्चे हैरान रह गए। सब उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इतना ज्यादा वजन सिर्फ एक हफ्ते में कैसे घटा लिया। पूरा क्लासरूम लिटरली डिसबिलीफ में था उसके इस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। तभी इगाराशी ने उसे भीड़ से अलग किया ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन तभी वो खुद उसकी खूबसूरती देखकर स्टन्ड रह गया। वहीं नानाशिमा भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खो गया, जैसे किसी ट्रांस में हो। फिर अचानक रिएक्ट करते हुए के पास आया, पर तारीफ करने के बजाय उसने चिढ़ाते हुए कहा कि पहले तो तू चलती फिरती मोटू बॉल थी। के की आंखों में आंसू आ गए और वो क्लास से भाग निकली। लेकिन असल में वो नानाशिमा की बात से दुखी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसका चेहरा उसे याद दिला रहा था उसी कैरेक्टर की जो उसकी फेवरेट सीरीज में मर गया था। भागते भागते वो गलियारे में शिनोमिया से टकरा गई, जो पहले तो हमेशा की तरह रूखा बर्ताव करता है, लेकिन जब उसकी नजर के पर पड़ती है और वो पहचान नहीं पाता कि ये वही है तो उसका लहजा अचानक नरम पड़ जाता है। के गिरकर अपने घुटनों को चोट लगा बैठती है और शिनोमिया सरप्राइजिंगली उसकी मदद करता है, उसे उठाकर इन्फर्मरी ले जाता है। के हैरान थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना कोल्ड लड़का इतना केयरिंग भी हो सकता है। इन्फर्मरी में पहले से मौजूद था मत्सुमी, जिसका हाथ एक बिल्ली ने खरोंच दिया था। वही पहला इंसान था जिसने के को उसके बदले हुए लुक के बावजूद तुरंत पहचान लिया। उसने सबके सामने उसे नाम लेकर पुकारा, और तभी शिनोमिया को एहसास होता है कि ये खूबसूरत लड़की असल में वही के है। के चेहरे पर राहत झलकती है। वो सोचती थी कि अब वो पूरी तरह बदल गई है, पर मुत्सुमी मुस्कुराकर कहता है कि तुम तो अब भी वैसी ही प्यारी और दयालु हो जैसी पहले थी। लेकिन के का सामान्य जीवन यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तो नानाशिमा, शिनोमिया, इगाराशी और मुत्सुमी चारों ही उसके आसपास मंडराने लगते हैं। सब एक साथ उसे डेट पर जाने के लिए पूछते हैं और के थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कह देती है। फिर वो
वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अमाने के पास जाती है कपड़े और सलाह लेने के लिए। अमाने पूरी सिचुएशन देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल ऑटोमे गेम जैसा लग रहा है और के बस शर्माते हुए मुस्कुरा देती है क्योंकि वो तो अब तक सिर्फ 2D दुनिया में जीती आई थी। उसे असली 3D लड़कों से डील करना ही नहीं आता। अब सबका ध्यान के पर है और वो इससे काफी असहज महसूस करती है। अमाने जो खुद अपने बॉयफ्रेंड से अपना ओटाकू साइड छुपाती है, उसे भी सलाह देती है कि अपना ओटाकूपन थोड़ा छुपा कर रख वरना सब डर जाएंगे। के फिर अपने चारों डेट्स के साथ मूवी देखने जाती है। मूवी में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस ये देख रही थी कि चारों लड़के कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि अपने दिमाग में उन्हें पैर अप कर सके। तभी इगाराशी उसे सबसे अलग खींचकर फोटो बूथ में ले जाता है, लेकिन तभी नानाशिमा टपक पड़ता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है तू क्या सोच रहा है भाई। और के का फूजोशी ब्रेन फुल ऑन एक्टिवेट हो जाता है। वो कोशिश करती है कि डेट नॉर्मल रहे और उसका ओताकू साइड सामने ना आए, लेकिन जब उसे नजदीक की दुकान में अपनी फेवरेट सीरीज का लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज दिखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती, भागकर वहां चली जाती है और पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। अब उसे शर्म आती है कि शायद अब ये लड़के उससे दूरी बना लेंगे, पर तभी मुत्सुमी मुस्कुराकर कहता है ऐसा होना तो अच्छा है, तुम्हारी आंखों में जब अपने शौक की बात होती है तब सबसे ज्यादा चमक होती है। बाकी तीनों भी मान जाते हैं और वादा करते हैं कि अगली बार वो जहाँ चाहेगी वहीं घूमेंगे। के खुश होकर उन्हें थैंक यू गिफ्ट देती है, अपने फेवरेट कैरेक्टर का एक एक की चेन। सब हंसते हुए ले लेते हैं और जब इगाराशी उसी की चेन को अपने बैग पर लगाता है तो नानाशिमा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो ऐसे एनिमे स्टफ बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दोनों साथ निकलते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर, जहां के अपने पुराने कॉन्फिडेंस के साथ शानदार परफॉर्म कर रही होती है। खेलों में तो के पहले से ही अच्छी थी, यहाँ तक कि वजन घटाने से पहले भी वो काफी एक्टिव रहती थी। एक दिन कुछ लड़कियां उससे मदद मांगती हैं कि वो उनके फुटबॉल टीम की एक सदस्य की जगह खेले क्योंकि उनकी एक फ्रेंड की टांग में चोट लग गई थी। के तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ पता है। आखिर उसने इतने सारे स्पोर्ट्स एनिमे देखे हैं, लेकिन असलियत में मैदान पर उतरते ही उसे एहसास होता है कि खेलना टीवी पर देखने से बहुत अलग है। वो इगाराशी से मदद मांगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी अपनी प्रैक्टिस है, तो वो सुझाता है कि नानाशिमा उसे ट्रेन करे, मगर नानाशिमा साफ मना कर देता है, मुझे ऐसे कामों का टाइम नहीं। लेकिन के हार नहीं मानती और खुद ही प्रैक्टिस शुरू कर देती है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी अब भी उस लेवल की स्ट्रेंथ की आदी नहीं थी। जब इगाराशी उसे मेहनत करते देखता है तो मजाक में कह देता है कि तू तो बिल्कुल नए जन्मे हिरण जैसी कांप रही है। के फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती, भले ही उसकी प्रैक्टिस में कोई खास प्रगति न दिखे। उसी वक्त नानाशिमा सुन लेता है कि बाकी लड़कियां के बारे में कह रही हैं कि वो तो टीम के काम की नहीं। उसे गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ से बोल पड़ता है। उसी दिन नानाशिमा नोटिस करता है कि के शॉट्स में एक अजीब सी कर्व मोशन है, बॉल हमेशा मुड़कर गोल की ओर जाती है। तब उसे एहसास होता है कि के में कुछ तो खास है और वो खुद उसके साथ प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। मैच का दिन आता है। टीम की बाकी लड़कियां अब भी के को कम आंक रही थीं, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी उस अनोखी कर्व शॉट स्किल से गोल कर देती है। सब हैरान रह जाते हैं और नानाशिमा पहली बार के को रियल रिस्पेक्ट से देखने लगता है। उसे अब समझ आता है कि के भले ही अजीब हो, लेकिन बहुत मेहनती और दिलचस्प इंसान है। कुछ ही समय बाद गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आती हैं और के पहले से ही सोच रही होती है कि वेकेशन प्लान्स क्या होंगे, लेकिन तभी टीचर ऐलान करता है कि अगर वो अगला एग्जाम फेल कर गई तो उसे 2 हफ्ते की छुट्टी स्कूल में ही रिमेडियल क्लासेस में बितानी पड़ेंगी। मुत्सुमी तुरंत उसकी मदद की पेशकश करता है और बाकी तीनों लड़के भी स्टडी हेल्प के बहाने उसके साथ पढ़ाई करने की ठान लेते हैं। असल में क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि के और मुत्सुमी अकेले रहे। सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, लेकिन शिनोमिया और नानाशिमा की छोटी सी बहस इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। फिर वे पास के कैफे में जाते हैं, लेकिन वहां भी माहौल सही नहीं बनता। आखिरकार इगाराशी सुझाव देता है कि सब कै के घर चलकर पढ़ते हैं। के थोड़ा घबराती है पर मना नहीं कर पाती। वो भागकर अपना कमरा साफ करने लगती है क्योंकि वहां हर तरफ याओई मंगास और उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स का सामान बिखरा पड़ा था। जब लड़के उसके घर पहुंचते हैं सब मिलकर पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और के फौरन उसे बाहर धकेल देती है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन उसकी माँ तो खुश हो जाती है, आखिरकार मेरी बेटी घर लड़के लाई है। इस बीच लड़के मौका पाकर के का कमरा एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें उसके फेवरेट कैरेक्टर का ऑल्टर दिखता है जो उसने मोमबत्तियों और पोस्टर्स से सजाया हुआ था। मुत्सुमी बड़े प्यार से उसके सामने झुककर कहता है RIP भाई, और बाकी तीनों भी उसकी नकल करते हुए कॉन्डोलेंस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं, जिससे के का चेहरा लाल पड़ जाता है।
है। इसी दौरान के का भाई कमरे में घुस आता है, सबको चेतावनी देने कि मेरी बहन बहुत गिरी पड़ी किस्म की है, संभल कर रहना। लेकिन चारों हंसकर बात टाल देते हैं। उन्हें तो अब तक सब पता चल चुका है। वो के क्लोजेट की ओर बढ़ता है जहाँ उसने सारे रोमांस मांगा छिपा रखे थे, लेकिन मुत्सुमी शांति से उसे बाहर निकाल देता है। थोड़ा पर्सनल स्पेस रहने दो। दिन के अंत में मुत्सुमी काई को एक प्यारा सा पेंसिल गिफ्ट करता है गुड लक के लिए, और बाकी तीनों को भी वैसा ही देते हुए कहता है ताकि तुम सब मिलकर पास हो जाओ। कुछ दिनों बाद क्लास में सब कल्चरल फेस्टिवल की प्लानिंग करते हैं। लड़के सुझाव देते हैं कि मैड कैफे बनाते हैं जहाँ लड़कियां मैड आउटफिट्स पहने। के तुरंत हंसते हुए जवाब देती है, ठीक है, लेकिन तब तुम लोग भी मेड ड्रेस पहनोगे। सबके हंसते हुए यही तय हो जाता है। लंच टाइम पर पांचों फिर मिलते हैं इस प्लान पर बात करने, और वहीं से के की कहानी एक और फनी केओस की ओर बढ़ने लगती है। यह सब एक अलग क्लास में शुरू होता है जहाँ के सबको बताती है कि उनके स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में वो लोग एक नाटक प्ले करने वाले हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो खुद उस नाटक की प्रिंसेस बनने वाली है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन माहौल में एक्साइटमेंट भर जाती है। तभी इगाराशी बहुत खुश होकर कहता है कि वो उसकी प्रोड्यूसर बनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि के सबसे सुंदर प्रिंसेस बने। वहीं नानाशिमा और बाकी सबको कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम मिलता है। अब के पूरी तरह से फेस्टिवल की तैयारियों में जुटी है, आइडियाज ढूंढ रही है, डिजाइन सोच रही है। सबको मेजरमेंट्स लेने के लिए उसने हॉल में बुलाया। तभी इगाराशी का के साथ ऑलमोस्ट एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, लेकिन उसी वक्त शिनोमिया आकर बीच में टोक देता है। उसे थोड़ा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उसे लगता था कि के उसे कभी एक लड़के की नजर से नहीं देखती। लेकिन जब के कैजुअली उससे बात करती है तो उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स जाग उठती हैं। ये देखकर नानाशिमा तुरंत बीच में आ जाता है और माहौल थोड़ा फनी हो जाता है। मेजरिंग टेप लेकर सबके बीच टेंशन और कॉमेडी दोनों ही क्रिएट हो जाती है। दिन बीतते हैं। के कॉस्ट्यूम्स तैयार करने में इतना बिजी हो जाती है कि सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगता है। लड़के हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन के कहने पर वे मुत्सुमी की मदद करने चले जाते हैं। वो अकेली मेहनत करती रहती है और इगाराशी उसे दूर से देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो उसके लिए तो सब कुछ कर रहा है, पर के तो उनके साथ है ही नहीं। आखिर फेस्टिवल का दिन आ जाता है। के ने सारे कॉस्ट्यूम्स टाइम पर पूरे कर लिए, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी एक शिंगेकी नो क्योजिन वाला आउटफिट बना दिया। इगाराशी भी उसी थीम में तैयार होता है और नानाशिमा ने वो कपड़े पहने जो के फेवरेट कैरेक्टर पहनता है। सब हंसते मुस्कुराते अपने घर लौटते हैं और बात करते हैं कि शिनोमिया के प्ले में जाना है या नहीं। के सबको साथ घूमने का ऑफर देती है, लेकिन इगाराशी साफ मना कर देता है। कहता है कि वो अपने लव राइवल्स के साथ दोस्ती का नाटक नहीं करना चाहता। ये सुनकर शिनोमिया और नानाशिमा भी सोच में पड़ जाते हैं। के तो बस फेस्टिवल एंजॉय करना चाहती है, लेकिन सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तभी मुत्सुमी बीच में आता है। के सोचती है कि वो कुछ मैच्योर बोलेगा, लेकिन वो तो मजाक में बोल देता है कि एक सेकंड राउंड निकाल लेते हैं ताकि हर कोई के साथ टाइम बिता सके। सब मान जाते हैं और अब शुरू होता है कि डेट मैराथन। सबसे पहले नानाशिमा का नंबर आता है। वो मौका लेकर के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुत्सुमी आकर बीच में टोक देता है। असल में सबने तय किया था कि हर कोई अपनी अपनी बारी में ही टाइम बिताएगा। मुत्सुमी के को खाना खिलाने ले जाता है और दोनों का मोमेंट बहुत प्यारा होता है, इतना कि के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन तभी फिर इगाराशी एंट्री लेता है और उसे लेकर चला जाता है शिनोमिया के थिएटर परफॉर्मेंस में। वहाँ थोड़ा रोमांटिक माहौल बनता है। इगाराशी को के साथ कुछ प्राइवेट पल मिल जाते हैं। नाटक खत्म होते ही अगली बारी शिनोमिया की होती है। वो के को एक हॉन्टेड हाउस ले जाता है ताकि उसे साबित कर सके कि वो डरता नहीं, मैं भी मर्द हूँ। लेकिन होता उल्टा, सबसे ज्यादा वही डर जाता है, इतना कि एक बार तो डर के मारे शिनोमिया के पर ही गिर जाता है और सीधा उसके सीने पर। दोनों के गाल लाल हो जाते हैं और शर्म के मारे के वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और पूरा दिन बताती है कि क्या क्या हुआ। के हमेशा से दूसरों की लव स्टोरीज देखने की आदी थी, पर अब जब वो खुद सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। पहले सबके साथ रहना उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब सब उसके लिए लड़ रहे हैं और वो खुद इमोशनली कंफ्यूज्ड है। वो सबसे दूर जाने की सोचती है, लेकिन तभी कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसे भागना पड़ता है। तभी बाकी लड़के आकर उसे बचा लेते हैं। फिर के सबको रोककर साफ साफ बताती है कि वो इस सब से कैसे महसूस कर रही है। कोई उसे दीवार से टिका देता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई मुंह में खाना खिलाता है। ये सब जेस्चर्स उसके लिए बहुत ज्यादा हैं। वो नहीं जानती कि कैसे रिएक्ट करे। सब लड़के अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, सिवाय मुत्सुमी के, जो अब भी सबसे चिल रहता है। जो होना है हो जाएगा। लड़के आखिरकार समझ जाते हैं कि उन्होंने के साथ बहुत जल्दबाजी कर दी थी।
इसलिए सब तय करते हैं कि अब वो पहले की तरह नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह ही रहेंगे और साथ वक्त बिताएंगे। एक दिन जब सब कैफेटेरिया में बैठे होते हैं तो बात निकलती है कि क्रिसमस ईव पर क्या किया जाए। हर कोई अलग अलग प्लान्स बताता है, कोई मूवी देखने का कहता है, कोई डिनर का। लेकिन के पहले से ही डिसाइड कर चुकी होती है कि उस दिन वो कॉमिकेट, एक बड़ा एनिमे मांगा कन्वेंशन जाने वाली है, क्योंकि वो उसी दिन आयोजित होता है। ये सुनकर लड़के सोचते हैं अगर के वहाँ जा रही है तो वे भी उसी के साथ जाकर दिन सेलिब्रेट करेंगे, ताकि फेस्टिवल प्लस क्रिसमस दोनों साथ में मना सकें। फेस्टिवल के दिन के सबको सुबह 5 बजे बुलाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो देर से पहुंचे तो सारी रेयर मैगजीन्स और मांगास खत्म हो जाएंगी। सबको लंबी लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ता है और अंदर पहुंचने तक उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी सब के की मदद में लग जाते हैं। वो हर जगह भाग दौड़ कर सारे मांगा और लाइट नॉवेल्स इकट्ठे कर रही है और लड़के उसके लिए पूरे कन्वेंशन में बिखर जाते हैं। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और ही है। हर तरफ याओई, फैन सर्विस और फैन गर्ल्स की भीड़ है, जो इन लड़कों को देखकर अपनी ही फैंटेसीज में खो जाती हैं। बेचारे लड़के हर तरफ से ऑकवर्ड मोमेंट्स झेलते हैं। के आखिरकार अपना मांगा ट्रेजर लेकर तय जगह पर लौटती है, लेकिन तभी एक अजीब और परवर्टेड आदमी उसकी फोटो खींचने लगता है। के मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी एक कॉस्प्लेयर जो सेबास्टियन कुरोशित्सुजी एनिमे का कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में होता है, आगे आकर उस क्रीप को भगा देता है।